बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची का वारिस कौन, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि कराची की अगर हम सड़कों की बात करते हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात करते हैं या फिर टाउन्स के हवाले से बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, हर लिहाज से कराची की आवाम और कराची जो है वो लावारिस नज़र आता है। क्योंकि कराची जो है एक वो शहर है जो सबसे ज़्यादा बसेस जनरेट करने वाला शहर है। कराची की आवाम सबसे ज़्यादा टैक्सेस देती है और बदले में कराची और कराची के अवाम को क्या मिलता है? सिर्फ रसवाई। स्ट्रीट क्राइम के जद में आके जो है वो हलाकतें या फिर जंपर के हवाले से जो है ना अमवातें, पीने का साफ पानी नहीं है। कराची की पुलिसिंग की अगर हम बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम का सूरत हाल आप सबके सामने है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इन सारे इशूज़ पर आज हम बात करेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, कौन कंट्रोल करने वाला है? प्राइस लिस्ट कंट्रोल जो है उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। डीसीज हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो सब मतलब क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के जो है सैलरीज ले रहे हैं। आवाम का जो है कोई हाल नहीं है यहाँ पे। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर सूबाई असेंबली आसिफ खान साहब। खुशामदीद कहूँगी आपको। कैसे हैं? खैरियत से? जी। मैंने अपना पूरा इंट्रो दिया। इंट्रो के हवाले से बहुत बड़ा सवाल निशान मैंने यहाँ पे छोड़ा है, कराची का वारिस कौन है? कराची को कोई ओन नहीं कर पाता। कराची की जो जमातें जो कि अपने आप को कराची की ठेकेदार समझती थी, अगर हम माजी की बात करें तो वो भी अभी बिल्कुल स्क्रीन से आउट हुई हुई हैं। फिर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है, पीपल्स पार्टी कराची को ओन करने की बातें करती है, तो वहीं की वही सारी बातें रह जाती, कुछ इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र नहीं आती है। क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आपका पहला क्वेश्चन इतना मायूस कुन था कि मैं तो क्योंकि हम सब मायूस हुए नहीं हैं। जी। बात यह है आसिफ साहब। देखिए, अगर मायूसी होती तो कराची की तरफ पूरे पाकिस्तान से लोग नहीं आते, यहाँ बिजनेस के लिए नहीं आते, यहाँ कारोबार के लिए नहीं और आते। अब वही मिल्स जो है पूरी पूरी बंद करके यहाँ से वाइंड अप करके जो है और सुबह में जाए जा रही है। ये भी तो एक अलमिया है यहाँ पे। नहीं, ऐसे मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं उसके हवाले से आपसे कह दूं कि साइड लिमिटेड में तो मैं देख रहा हूँ मजीद फैक्ट्रियाँ लग रही है। इसी तरीके से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की आप वहाँ जाके पता कर ले, वहाँ इंडस्ट्रीज़ में इजाफा हो रहा है, कारोबार में इजाफा हो रहा है। और कराची एक ऐसा रईस परवर शहर है कि यहाँ जो आता है वो एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, आप और रह गई मैं बात आपकी बात आप, को इंटरप्ट करूंगी। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कोई भी आता है वो एडजस्ट हो जाता है। एक रईस परवर शहर है कराची, तो फिर क्यों कराची के जो नौजवान अपनी डिग्रीज हाथ में लिए फिर रहे हैं और वो फूड पांडा की नौकरी करने में मजबूर हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं नौकरियां मिल पा रही हैं? मुझे इस बात का ये जवाब जरूर सवाल चाहिए। ये सवाल आप उनसे कीजिएगा कि जब भी सिंध गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 15 सालों से जब भी कोशिश की जॉब्स देने की, तो कुछ कराची के लीडर्स हैं जो मसलन सियासत करते हैं कराची के नाम पे, वो मसलन कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं। गुज़िश्ता 15 सालों से नौकरियों पर बैन है और चीफ मिनिस्टर ने तीसरी मरतबा नौकरियां अनाउंस की और कोई ना कोई जाके सिंध हाई कोर्ट में चले जाता है और वहाँ से उस पर स्टे ऑर्डर ले आता है, तो जिसकी वजह से ये मामला है। और बच्चे जो है ना, उनकी एज गुजरती जा रही है। हालांकि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब ने एज रिलैक्सेशन में बड़ा किरदार अदा किया। जो पहले 20 ईयर्स 28 साल उम्र जिसमें रिक्वायर्ड थी, अब उनको कर दिया 33 ईयर्स। जी जी। तो हम पीपल्स पार्टी तो चाहती है। और दूसरा, कराची आप कह रहे हैं कि कोई पारसा नहीं है इसका। कराची के बिल्कुल पारसा है इस वक्त। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मेरे ख्याल से तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम टाउन्स में, गलियों में, मोहल्लों में, पार्क्स में, रेस्टोरेंट्स में नज़र आते हैं। और इसके इनके साथ साथ जो अवामी नुमाइंदे हैं, वहाँ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन हैं, फरहान गनी साहब को आप ले लें, हुमायूं खान साहब को आप ले कुछ लें, बिल्कुल ठीक है ये आसिफ सब। साहब। कुछ स्पेसिफिक टाउन चेयरमैन है जो मतलब जब मीडिया बात कर रही होती है तो वो थोड़े दिन के लिए एक्टिव हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी भी कारकर्दगी जीरो होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जमात इस्लामी की, भी कुछ यूसीज, कुछ टाउन्स ऐसे हैं जो कि फंड्स ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे काम नहीं है। जब उनसे जाके कोई मतलब मीडिया का कोई नुमाइंदा पूछता है या फिर इसके अलावा जो है मतलब आवाम जाती है, तो मतलब उनका कोई वो नहीं है, कहते हैं बजट नहीं है, खैरात नहीं है। अगर मैं बात करूँ लियाकताबाद के टाउन चेयरमैन की, वो जमात इस्लामी का है, वहाँ पे भी उनकी कारकर्दगी जीरो है। देखिए, कुछ टाउन्स ऐसे हैं जो कि रिच टाउन्स है कराची की, जिसमें गुलशन टाउन है, लियाकताबाद का टाउन है। और कुछ टाउन्स ऐसे हैं कि जो रिच नहीं है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, लाइक के माड़ीपुर टाउन है, मोरो मीरबड़ है, जिसे साइड टाउन कहते थे, बल्दिया टाउन है। उसके बावजूद वहाँ पे जो डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, जमात इस्लामी के साथ एक इशू है कि वो कहते हैं कि जब तक हाफिज़ नईम साहब मेयर कराची नहीं बनेंगे तब तक हमने क्रिटिसाइज़ ही करना है। और
अभी देखिए रिसेंटली केएमसी की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से लियाकताबाद और गुलशन टाउन में मुख्तलिफ रोड्स बने, और बनने के महीने 2 महीने या कुछ अरसे बाद उनको दोबारा तोड़ दिया गया। टाउन की तरफ से एनओसी जारी की गई कहाँ है। पे, सॉरी? लियाकताबाद, अल्लाह के बाद। गुलशन, इन सही। टाउन्स में तो पता लगा कि सुई सदर्न गैस को एनओसी जारी की गई है। गैस पूरे पाकिस्तान में सुई गैस है नहीं, और हमारे टाउन्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनको एनओसीज जारी कर बिल्कुल, देते हैं। ये भी एक अजीब अलमिया है, बल्कि काफ़ी इस तरह की शिकायत भी सामने आई थी कि गैस की लोड शेडिंग अपनी जगह, गैस कई 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 इलाकों में तो गैस है ही नहीं ना, जी बिल्कुल। एग्जैक्टली। और वहाँ पे उसके बावजूद इतने इतने जो है गैस की भारी भारी जो है वो बिल्स भेज दिए जाते हैं कि आपने महीने का तो ये पे करना ही है, 16-17 हज़ार। जी तो हाँ। मतलब ये तो ज्यादती नहीं है? अब गैस सब्जेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का, एग्जैक्टली। वो बल्कि उन्होंने सूबाई नहीं बीच में है। अभी लाइंस भी वो डाली थी जी ताकि हाँ, वो वो सूबाई सब्जेक्ट नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का। और रमज़ान के महीने में आपने देखा होगा कि मेयर कराची ने एक इंतबाही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हमें कहा था कि गैस का शेड्यूल ये होगा, सहरी में, इफ्तारी में और दोपहर में या शाम में इस टाइम होगा, लेकिन गैस हमें नहीं दी गई। इस पर हम प्रोटेस्ट ही कर सकते थे, एहतजाज ही कर सकते थे अपने वज़ीर आज़म के सामने, चूँकि वो विफाकी सब्जेक्ट है, सिंध गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, क्राइम की बात करते हैं या फिर साफ़ पीने के पानी के हवाले से बात करते हैं, कराची की सड़कों की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। किस किस टॉपिक पे बात करें? मेरे ख्याल से प्रोग्राम जो है वो का टाइम कम पड़ जाए, लेकिन प्रोग्राम की गुफ्तगू जो है ना वो ख़त्म नहीं होनी है। इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद मैं आपको ले चलूँगा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि कोरंगी से होते हुए सुपर हाईवे तक जा रहा है, और वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, जिसकी से शारा फैसल पे जो हमारा ट्रैफिक का काफ़ी लोड है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मलीर, लांडी, कोरंगी और इससे आगे की गुलशन हदीद की जो आबादियाँ हैं, उनका ट्रैफिक सारा फ्लो जो है शारा फैसल पे कम होने के बाद वो मलीर एक्सप्रेस वे, जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, उस पर डाइवर्ट हो जाएगा। और काफ़ी लोगों की फ़्लाइट्स मिस हो जाती थी शारा फैसल पे जब बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ होती थी। तो बहरहाल उसमें भी बेहतरी आ रही है, बाकी जगह भी रोड्स बन रहे हैं, और खुसूसन उन जगह ज़्यादा बन रहे हैं जहाँ जमात इस्लामी के टाउन्स चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है। हम फिर भी अपने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से गिला शिकवा करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप तो अपने हो, आप थोड़ी गुजारा थोड़ी करो, सी मैं उनकी तरफ चले थोड़ी सी जाता हूँ बात रख ले, बाद जो में कर लेंगे। मुख्तलिफ जगहों पे। अपने अपने मतलब आप लोगों को भी शिकायत होती है मेयर कराची से? आप देखिए लोग भी जाके अपनी इत्तेजा देखिए लेकर मैं जाते, लेकिन काम नहीं देखिए होता? निदा, मैं आपको बताऊं, जी। इंसान जब तक जिंदा है मसले मसाइल आने, कचरा आएगा, कचरा गिरेगा, सॉलिड वेस्ट कचरा उठाएगा, अगले दिन ये नहीं कि लोगों ने कचरा का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया, अगले दिन फिर कचरा आना है। पानी की आपने बात की, मैं आपको बताऊं ना, पानी मैं जहाँ रहता हूँ वो टेल पॉइंट है पाकिस्तान का, नॉट कराची का या सिंध का, ठीक है। वो केमाड़ी, केमाड़ी के आगे समंदर, देन पाकिस्तान ख़त्म हो जाता ओके। है। पूरा पाकिस्तान पानी पीता है, लास्ट में मेरे डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलता है, और काफ़ी इश्यूज बन रहे हैं। हम रहने वाले हैं ओल्ड कराची के, अब एक न्यू कराची पैदा हो गया है, चाहे वो गुलशन मेमार की साइड है, चाहे वो गुलशन हदीद की साइड पे, या फिर सेंट्रल कराची में मुख्तलिफ हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, तकरीबन 30-30 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, और एक एक बिल्डिंग में 400-500 फ्लैट्स होते हैं। अप्रॉक्स। तो वो पानी किसका ले रहे हैं? पानी वो हमारा ओल्ड कराची का ले तो रहे हैं। ये अनुसूचित और देने वाले इस कौन है आसिफ साहब? बात तो देखिए यही है ना यहाँ पे। देखिए उनको भी, वो भी कराची के शहरी, उनको भी पानी चाहिए। अब सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इकदाम किया, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का हम ओल्ड कराची वाले खुसूसन शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें लियारी, बल्दिया, माड़ीपुर, शेर शाह, गोलीमार और जहानाबाद और केमाड़ी के इलाके आते हैं, कि हमें एक हब डैम से एक कैनाल निकाली जा रही है जो कि ओल्ड कराची को पानी प्रोवाइड करेगी। चूंकि यहाँ से पानी आना अब हमें मुश्किल लग रहा है। K4 का मंसूबा है, वो 3 मरतबा उस पर ब्रीफिंग दी जा चुकी है, प्राइम मिनिस्टर बार बार कह चुके हैं कि मैं इसके लिए फंड दूंगा, बट वो फिर किसी न किसी तातुल का शिकार हो जाता है। ठीक। तो K4 की से भी काफ़ी बेहतरी आएगी, जो कि कराची को पानी प्रोवाइड करेगा, और बाकी हालात भी इंशाल्लाह बेहतर होंगे, पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। कारोबार में भी बेहतरी आ रही है, अमनो अमान में भी बेहतरी आ रही है। हाँ, अभी रिसेंटली जो वाकयात हुए हैं, तो मैं ये कहूँगा, देखिए इसमें हम तासुब पे बात हमें नहीं करनी चाहिए। डंपर्स वाले की गलती है,
डंपर से अगर छोटा बच्चा चला रहा है, उसकी कम उम्र है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको उसकी सज़ा देनी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि डंपर्स ने एक मखसूस तबके के बच्चे को मार दिया, उसका नहीं, एक्सीडेंट किया। मखसूस तो खैर देखिए इंटेंशनली तो मैं मतलब आपको कोई नहीं बताऊं, है कि आप वो स्पेसिफिक कोई तो नहीं है कि आप देखिए किसी मैं कास्ट को या किसी कौमियत को जो है ना वो हिट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कराची के लोग जो है वो एग्जैक्टली उसमें डंपर की जद सिंधी में भी, आके वो जहाँ बहक उर्दू हो रहे हैं। स्पीकिंग भी, महाजिर भी, बिल्कुल। पठान भी, पंजाबी भी, कच्छी भी। मेरे अपने ज़ाती दोस्त जो है ना कराची पोर्ट के पास। लेकिन ज्यादती हो रही है आसिफ जी हाँ, साहब। मैं खुद ज्यादती इस है, चीज़ के, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल काफी मैं भी सारी इसके खिलाफ कौमियत के हूँ। लोग हैं जो कि इसमें जो है वो जहाँ बहक हो रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोस कल मैं इस पर भी बात करते हैं। इससे पहले हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है मेंबर नेशनल असम्बली सबीन गौरी साहिबा, उनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से है। सबीन साहिबा, प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही है कराची की मसाइल के हवाले से। कराची को ओन करने वाली जमातें जो हैं वो फेस से गायब हैं, जो कि कराची को ओन करती थी, कराची के लिए दावे और वादे क्या करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही सारी चीज़ें रिपीटेड नज़र आ रही हैं। कराची आज लावारिस नज़र आ रहा है, कराची की आवाम लावारिस नज़र आ रही है। ना साफ़ पीने का पानी है, टूटी फूटी सड़कें। मैंने अपने इंट्रो में सारी चीज़ों का जिक्र किया पे, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निदा। अच्छा निदा, पहले तो एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी, भाई ने जिक्र किया मलीर एक्सप्रेस, आवाज़ आपकी शहीद बहुत स्लो आ रही है जुल्फिकार सबीन अली। साहिबा। जी जी, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो एक्सप्रेस वे है, मलीर एक्सप्रेस वे, उसका जिक्र किया। तो वो जब से खुला है वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म किडनैपिंग्स के वाकयात हो रहे हैं। तो मेरे ओके। ख्याल में सिंध हुकूमत को इस पे भी गौर करना चाहिए। अभी वो खुला है, अवाम उससे अभी सही तरीके से मुस्तफीद भी नहीं हुए हैं और वहाँ पे इस तरह के वाकयात हो गए। तो एक खौफो हरास का जो है वो आलम है, वहाँ से लोग गुजरने से इज्तनाब कर रहे हैं। तो इस मसले को देखा जाए, सिंध पुलिस की जो भी वहाँ पे थाना लगता है, जिसकी भी हुदूद लगती है, उनको इस मामले में थोड़ा सा जो है ना वो सख्त इकदाम किए जाएं, क्योंकि जाहिर सी ठीक। बात है अभी नई जगह है, वो लंबा रूट वे है, तो वहाँ पे इस तरह के वाकयात बहुत हो रहे हैं। दूसरी ठीक। बात जो ये है कि कनाल की बात की, कनाल भी बहुत अच्छी बात है कि ये इकदाम हो रहे हैं, मगर साथ ही साथ जो पानी चोरी हो जाता है, जो वाटर बोर्ड के ही टैंकर माफिया जो है ना, वो पानी को जहां से भी हम कोशिश करें वहां पहुंचने नहीं देता, इसके लिए ठीक है भी इकदाम जरूरी है। जी। कहने का मकसद ये है कि चीजें तो होती हैं, मगर उसको सही तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन और वो इकदाम किए जाएं कि वो अवाम भी उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। सही। जहां तक कराची और उसका ताल्लुक है, आपने कहा कि कराची लावारिस नजर आ रहा है, बिल्कुल। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान कराची को ओन भी करती है, कराची के मसाइल भी हैं, मगर बात यह है कि मुसलसल हमारी जो है कोशिशों के बावजूद जो हमारे फंड्स हैं वो कभी जो है वो पीडब्ल्यूडी था, पीआईडीसीएल हो गया है, बीच में वो एसआईडीसीएल में चले गए थे, सिंध हुकूमत के थ्रू आ रहे थे। तो चाहे वो एडीपीज जो हमने डिमांड की थी, कराची पैकेज या हैदराबाद पैकेज, और या उसके अलावा जो हमारे एमएनएस के जो भी फंड्स हैं जिससे कराची को बनना था हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो मुसलसल तातुल शिकार है। इसकी वजह से तकरीबन 1 सवा साल गुजरने के बावजूद भी हम अपने इलाकों में किसी भी किस्म का काम नहीं करा पा रहे हैं। साथ ही साथ जो सिंध हुकूमत है, आपको पता है कि क्योंकि हम यहाँ पे ऑपोजिशन में हैं, यहाँ पे कई सालों से सिंध हुकूमत ने कराची को यरगमाल बनाया हुआ है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वही हाल है जो पिछले 20 साल से है, 3 दहाइयों से जो चला आ रहा है, वो किसी भी किस्म का कोई काम जो है वो उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। बल्कि उल्टा बात यह है कि चाहे वो गवर्नर साहब हमारे हैं, वो कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अगर मुर्तजा वहाब भी हैं, मैं उनकी भी कोई इंटेंशन को जो है वो गलत नहीं कहूंगी, वो भी कराची के लिए काम करना चाह रहे होंगे, क्योंकि नियतों पे तो हम किसी के शक नहीं कर सकते। मगर बेहतर यह है कि मिलजुल के आप काम करें। अपनी जो है वो गवर्नर साहब शुरू से अपने जो भी उनका जो उनकी चीजें हैं उससे बाहर जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो कराची के लिए मुख्तलिफ चीजें करते रहते हैं। तो अगर मुर्तजा वहाब साहब जो है मेयर हैं, वो अगर उनके साथ मिलके कराची की बेहतरी के लिए बिल्कुल काम करना चाह रहे होंगे, मगर एक जो है ना वो एक अजीब सी जो है मुकाबले की सजा उन्होंने बना दी है, और काम बहरहाल नहीं हो रहा है, कचरा नहीं उठ रहा है, और जगह जगह हो सकता है कि 2-4 जगहों पे डिफेंस में, शारे फैसल पे या मेन जो बड़े लोगों के इलाके ना हो, मगर जो आम आदमी है कराची का वो परेशान है। अभी इत्तेफाक से अभी आपने मुझे बीपर पे लिया है, तो मैं ईस्ट के एक इलाके से गुजर रही हूँ, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े मेन रोड पे गड्ढे हैं, ट्रैफिक जैम है, पुलिस वाले मौजूद आप नहीं इस थे। एरिया के का नाम कोट कर सकती हैं, कौन से इलाके से आप गुजर रही जी हैं? जी बड़े जी, बड़े गड्ढे। नीपा के पास मैं आपको बता रही हूँ। नीपा का तो नीपा के बहुत पास वर्स्ट ही कंडीशन है, क्योंकि मेरा इतना भी वहीं बड़ा से वो गुजरना गड्ढा है, होता है। 2 दफा मेरे जानने वालों की गाड़ी उसमें गिर चुकी है, उसके टायर फंस चुके हैं और उसको निकलवाया गया है। मुसलसल कंप्लेन आती हैं, इलाका है हमारा, मगर ये कि क्योंकि फंड्स की शॉर्टेज है, हमने मुसलसल हम एमएनएज एमपीएस को भी कंप्लेन कर रहे हैं, मगर उनके पास आपको पता है एमपीएस को तो फंड दिए नहीं है सिंध हुकूमत में, जो अपोजिशन वाले हैं।
तो कम से कम अब सिंध हुकूमत खुद ही जो ये वाले मसले हैं उनको हल करे और ये काम करा दे। मगर ये कि मुसलसल हमारी कोशिशों के बावजूद कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अपने तौर पे फॉर एग्जाम्पल जो काम हम फेडरल से करवा सकते हैं, अभी नादरा के लिए हमने आवाज उठाई थी। हमने जो है वो कहा था कि कराची के कुछ ऐसे इलाके हैं, आपको मैं छोटी सी बात बताती चलूं कि हमारा जो ये वेस्ट है तकरीबन गुलशन मेमार से लेके और गुलिस्तान जौहर तक 45 लाख की आबादी है, और उस 45 लाख की आबादी में जो है वो किसी भी किस्म का जो है उन्होंने कोई एक मेगा सेंटर नहीं बनाया है। ले जाके आपने मेगा सेंटर बना दिया है सफूरा गोट में। सफूरा गोट पे भी जरूरी है, मगर भाई यहाँ पे कोई मेगा सेंटर बनाए, कोई इमरजेंसी सेंटर बनाए। ये 45 लाख के लोग हैं। वेस्ट वाले जो है जहाँ जाते हैं वो रोड पिछले 3 साल से बन रही है और बन के ही नहीं दे रही है। और ईस्ट वाले जितने भी लोग हैं जो जौहर वगैरह में आते हैं वो सारे के सारे जाते हैं अवामी मरकज। तो भाई ईस्ट इतना बड़ा जोन है, वहाँ पे कोई सेंटर बनाए। हमने उसकी अप्रूव करा ली है समरी, क्योंकि वो स्कीम 33 में बना रहे थे और दूसरी जगहों पे बना रहे थे, बहरिया टाउन में बना रहे थे जहाँ की टोटल 10 लाख की भी आबादी नहीं है। जो काम हम फेडरल से करा सकते हैं वो करा रहे हैं। अभी ये पीएमडीसी के जो है वो मैटर था, वो हमने हेल्थ कमेटी में जाके उसके लिए लड़ाई की, तो बगैर बच्चों से चार्ज किए उसके री एग्जामिनेशन हो गए। इसी तरह के बहुत सारे मैटर्स हैं जो हम करवा रहे हैं, मगर स्टिल कराची के लिए जो कुछ होना चाहिए कराची के लिए, तो ये नट्स हैं कि आप जो है ये एमएनए के जो आप फंड दे रहे हैं उनको 25-25 करोड़ रुपए, तो कुछ भी नहीं है। एक एमएनए की कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 10 साल से इससे बड़े बड़े मसाइल खड़े हैं। ऑलराइट सबिन गौरी, स्टे ऑन कॉल। मैं आसिफ साहब के पास भी जाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी मेंबर सूबाई असेंबली है, इनसे भी मैं इनकी रिव्यूज लूंगी, क्योंकि जो है काफी सारी क्वेश्चन जो सबिन गौरी साहबा ने जो है वो दे दिए। जी और ऐड कर दूं, भाई ने कहा कि एक खास मखसूस तबके के लिए हम कह रहे हैं कि डंपर माफिया, ऐसा नहीं है, हम कराची के लिए कह रहे हैं। जो कराची की आम आवाम है ना, गरीब आदमी है, रोड पे वो चल रहा होता है, बाइक पे वो जा रहा होता है ना, तो उसको जो है वो डंपर माफिया कुचल रहे हैं। और आपको पता है इतनी तेजी से 126 वाकयात रमजान के महीने से लेकर अब तक हो चुके हैं, कितने बच्चों की जानें जा चुकी हैं। तो जरा इस पे भी गौर किया जाए। ये नहीं कह रही एमक्यूएम ने या हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये किसी मखसूस जो है वो तबके को किया जा रहा है, कराची वालों को किया जा रहा है। कराची वालों पे रहम किया जाए, लॉ बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, आप कॉल पे रुकिएगा, मैं आसिफ साहब के जवाब लेना चाहूंगी। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात की मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से, जो इन्होंने भी एक बात की है वो काबिल गौर बात है कि वहाँ पे बाकी एक बहुत लंबी एक एक्सप्रेस वे बन रही है, और जहाँ पे कोई मसले ठीक करने के होंगे, जो तनकीद इनकी हमारी इस्लाह के लिए, तो मैं बिल्कुल उस पर हम अमल भी करेंगे। नीपा के हवाले से इन्होंने बात की, मैं मेयर कराची से बात करूँगा इस हवाले से। और जो बाकी सॉलिड वेस्ट के हवाले से, कचरे के हवाले से बात की, तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि कचरा आता है, उठता है, अगले दिन फिर आता है। तो कैनाल्स के हवाले से भी हमारी बहन ने बात की है, इंशाल्लाह उसको भी बेहतरीन लाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इनकी पसंद आई वो ये आई कि ये चाह रहे हैं कि हम भी ये चाह रहे हैं, जिसके लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गवर्नर साहब को मेयर कराची साहब लिख के भी दे चुके हैं कि हमें 100 अरब रुपए का बजट चाहिए, जिस पे गवर्नर साहब ने डिमांड की थी मेयर कराची से कि आप बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट से आपको क्या चीज़ चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे 100 अरब का बजट दे दे, तो फिर कराची को देखें हम ठीक करते हैं। तो अब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हर एमएनए को 25-25 करोड़ की ग्रांट मिली है, ठीक है, जो कि हमारे पास भी एमएनए अब्दुल कादर पटेल साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, उनके भी फंड्स आ चुके हैं। इसी तरीके से हमारी बहन है, बाकी जो एमएनएज है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो गए, या पीपल्स पार्टी के एमक्यूएम के जिनके भी एमएनएज हैं, उनको 25-25 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल चुकी है, जो कि भी इंशाल्लाह नजर आएगी। और मैं पीपल्स पार्टी और मेयर कराची की जानिब से इनसे कहूँगा कि जो मेयर कराची ने इनके सामने डिमांड्स रखी हैं कि आए मिल के वो घंटी जो गवर्नर हाउस के बाहर लगी हुई है उसको मिलके दबाते हैं और कराची शहर का मसला हल करते हैं। ठीक है, मतलब जब सारे मसाइल गवर्नर साहब ने हल करते हैं तो फिर बाकी जो नुमाइंदे उनकी क्या कारकर्दगी? देखिए, गवर्नर साहब एक पार्टी को से बिलोंग करते हैं, जैसे भी हमारी बहन ने जिक्र किया कि हमारे देखिए नुमाइंदे तो वफाक के हैं ना, विफाक से हमें फंड चाहिए। ओके, विफाक एनएफसी में ऑलरेडी विफाक की कटौतियां आ रही है। मैं आपको तो वो जो कराची से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो रेवेन्यू कहाँ जो यूटिलाइज होता है? वो तो यूटिलाइज तो नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, वो करोड़ों अरबों में जो है फंड्स बनते हैं। देखिए पाकिस्तान रेवेन्यू, सॉरी,
प्राइम मिनिस्टर से हम भी डिमांड कर रहे हैं और गवर्नर उनका नुमाइंदा है, तो हम गवर्नर से कहेंगे। गवर्नर ने खुद कहा कि मुझे बताएं क्या मसला है कि मैं हल करूं, मैं बीच में सालिसी का किरदार अदा करूं। तो उनको हमने अपना सालिस बनाया मेयर कराची ने, कराची के लिए, कि गवर्नर साहब अपना सालिसी का किरदार अदा करे और इसमें कराची के लिए फंड जो है, हैदराबाद के लिए, मैं कल हैदराबाद था, वहाँ पे भी मैं देख रहा था कि काफ़ी जगह पे डेवलपमेंट्स के काम तो हो रहे हैं, रोड्स बन रहे थे, पेवर ब्लॉक्स लग रहे थे, तो इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं। तो लड़ झगड़ के हमारी आवाम ने ही उसको फेस करना है, जो भी चीज़ें होगी, तो लड़ झगड़ने के बजाय हमें मिल के बैठ जाना चाहिए। इलेक्शन में अभी 4 साल बाकी है, 4 साल बाद फिर हम भी अवाम में होंगे, एमक्यूएम भी होगी, पीटीआई भी होगी, जमात इस्लामी भी ठीक होगी। है। अब आसिफ साहब, मैं स्पेसिफिक अभी आपके हल्के की बात करूंगी, जो कि किमाड़ी का हल्का है। वहाँ पे अभी आपने भी तो काम कराया है, तो आपको भी फंड नहीं मिला, तो आपने किस तरह से काम कराया? क्योंकि बाकी जो एमपीएस की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे अभी सबीन गौरी साहब ने भी कहा कि फंड्स नहीं मिले हुए, तो आप कैसे करा रहे हैं? देखिए जी, और जैसे मैं, अच्छा काम किया जा रहा है वहाँ पे? देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं कि एक तो टाउन की जानिब से हम काम कर रहे हैं, और दूसरा गुज़िश्ता गवर्नमेंट की एडीपी स्कीम हमारी थी। ठीक वो है। एडीपी स्कीम जो है इस साल की नहीं, इस सेशन की नहीं, गुज़िश्ता सेशन की एडीपी स्कीम्स हमारी थी, उसके तहत हमारा काम चल रहा है, जिसमें हमने रोड्स बनाए हैं, पेवर ब्लॉक्स लगाए हैं, स्ट्रीट लाइट्स के काम किए हैं, डेवलपमेंट के बाकी काम किए हैं। हमारे पास जजायर है, वहाँ पे सेवरेज के और दीगर मसाइल थे, वो सब हमने ठीक किए और बेहतरी ला रहे। फिर क्लिक के ज़रिए जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा वहाब साहब थे, तो हॉक्स बे, साइड टाउन और साइड लिमिटेड के जो रोड्स हैं वो हमने तामीर किए। वो हॉक्स बे, फ्रेंच बीच, जहाँ पे जाने के लिए, जहाँ इन तफरी गाँव पे जाने के लिए जब कराची की आवाम को 2-2 3-3 घंटे सिर्फ माड़ीपुर रोड पे स्टक होना था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट के अंदर वो ड्राइव करते हुए हॉक्स बे, फ्रेंच बीच, टर्टल पॉइंट, मनोड़ा, वहाँ सब जगह पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से मेरे केमाड़ी में, जहाँ से मैं मुंतखब हूँ, वहाँ पे टाउन चेयरमैन हुमायूं खान, मेयर कराची, फिर हमारे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से स्कीमें चल रही है, जिस पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मौजूदा जो नई असम्बली आई है, इसकी स्कीमें नहीं है, ये गुज़िश्ता जो असम्बली थी 2024 से पहले की, उसकी एडीपी की स्कीम्स हैं, वो चल रही है। तो वो स्कीम तो मतलब सिर्फ किमाड़ी के लिए नहीं होंगी ना, बाकी और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी होंगी जी, ना? तमाम डिस्ट्रिक्ट में, मलीर में हो रहा है, बल्दिया में हो रहा है, सेंट्रल में हो रहा है, काफ़ी हद तक हो चुका है और वो काफ़ी चल कौन रहा सी स्कीम थी जिनके पर भी काम किया जा रहा है? है। एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम ओके, उन्हें कहते हैं, ओके, एडीपी, ओके। सिंध एनुअल गवर्नमेंट की जानिब डेवलपमेंट से। प्रोग्राम, तो ऑलराइट। उसके तहत हो रहा है। दीगर फिर हम टाउन से भी हम हेल्प लेते हैं। फिर मेयर कराची, अब मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों में मैं आपको भी दावत दूंगा, इंशाल्लाह आप भी आइएगा। फूड स्ट्रीट बनने जा रही है गेटवे टू पाकिस्तान के माड़ी में, फिश पॉइंट, जहाँ पे अक्सर आप फिश खाने आते हैं, तो वहाँ पे हम पूरी लाइक बंस रोड की तरह एक फूड स्ट्रीट बनाने जा रहे हैं, अच्छा। और वो मेयर कराची बना रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हो रही है। कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है, कराची की बे हंगम आबादी है, और रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। वजह कराची, मैंने आपको कहा ना, एक रईस शेर कह देता हूँ मैं, सबको अपनी बाहों में लेता है, सिंध, और फिर सिंध का ये दारुल खिलाफत कराची सबको अपनी बाहों में लेता है। यहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। मैं अपना बताऊँ, मेरे दादा 1943 में आए थे, जब पाकिस्तान भी नहीं बना था। फिर इस वक्त सिंध असम्बली में देखें निदा, मैं आपको बताऊँ, सिंध असम्बली में मैं पश्तो बोलने वाला MP है, बलोच MP है, सिंधी MP है, पंजाबी MP है, उर्दू स्पीकिंग महाजिर MP है, मतलब 6 मिनी पाकिस्तान है, 6 कम्युनिटीज़ के MP है। मुझे आप पंजाब में कोई सिंधी MP बता दे, कोई पठान बता दे, कोई बलोच बता दे। इसी तरीके से KPK में कोई सिंधी MP बता दे, बलोचिस्तान में कोई बता दे पंजाबी MP। तो कराची और सिंध जो है, पीपल्स पार्टी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वालों का दिल बहुत बड़ा है। मैं अपनी बहन से फिर कहूँगा, अगर मुझे सुन रही है तो इंशाल्लाह मिल के हमने कराची का के लिए खिदमत करनी है, कराची का काम करना है। इलेक्शन आएंगे, आप बाइकआउट मत कीजिएगा दोबारा लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, आप लोग फाइट कीजिएगा लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को, और इंशाल्लाह फिर आवाम की मर्जी वजह से वोट दें। ठीक है, सबीन साहबा क्या कहेंगी? बिल्कुल निदा, बहुत अच्छी बात है। देखें, कराची के लिए जो भी काम करे, नफरतों की सियासत हमें नहीं करनी है। कराची के लिए जो भी काम करे हम अप्रिशिएट भी करते हैं, और हमारी कोशिश भी है। और ये भी भाई ने सही कहा कि जो पुराने हमारे एडीपी की स्कीम्स थी, कहीं कहीं वो इस्तेमाल नहीं हुई थी, तो वहाँ पे वो इस्तेमाल हो रही है। जिन जिन MNAs ने या जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो इस्तेमाल हो गई थी, उसमें काम हो चुके थे, वो हो चुकी। अच्छा, साथ ही साथ जो है वो अब जो आगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले हैं,
उसमें 2 साल बाद उसमें एमकेएम अपनी बहुत ज्यादा भरपूर तैयारी से उतरेगी, बायकॉट नहीं करेगी। और आप देखिएगा कि एमकेएम में आपको बहुत ज्यादा, जिस तरह से आपने सिंध असेंबली में देखा है कि नए फेसेस नजर आ रहे हैं, नेशनल असेंबली में एक मिक्सचर है सीनियोरिटी का और कुछ जो है वो नए फेसेस नजर आए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट में आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा आपको जो है वो एमकेएम की जो है वो क़यादत नजर आएगी, नौजवान क़यादत नजर आएगी और भरपूर तरीके से दोबारा इंशाल्लाह मेयर कराची नेक्स्ट ईयर एमकेएम पाकिस्तान से। अच्छा। इनकी इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ, मैं इनकी फेवर में नहीं कह रहा था। एमक्यूएम के मेरे साथ इस वक्त कुलीग्स हैं, सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारी तरह यंग हैं, इंजीनियर्स हैं, और जिसमें एजाजुल हक और मुख्तलिफ सेंट्रल के लड़के हैं, कुछ के नाम मुझे याद नहीं है, काफ़ी अच्छे लड़के हैं, पढ़े, और सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करते हैं पॉजिटिव चीज़ों नहीं, में। अभी जो एमकेएम नहीं, जो ने चीज जिन लोगों को होनी टिकट चाहिए दिया है, जो पॉजिटिव सपोर्ट यूथ के लिए है, होनी चाहिए। और उनमें जी, अगर मतलब कराची है के कुछ मफाद में तो उसको आगे सबको बढ़ने साथ की होना चाहिए। स्पिरिट है, वो करना चाहते हैं। जी, क्या कह रही हैं समीन साहिबा? निदा, मैं कह रही हूँ कि जहाँ पे भी अगर जो है आपके कराची के मफाद में, देखिए हम सब तो सिंध के शहरियों के लिए, कराची के लिए बैठे हैं ना, सिंध के लोगों के आवाम के लिए। तो जब असेंबली में ऐसा वो आता है टॉपिक जिसके ऊपर आप सबको मुत्तफिक होना चाहिए, जो सबके जी। मफाद में है, इस जो है वो शहर के और दूसरे सिंध के शहरों के मफाद में, तो उस पर सबको मुत्तफिक होना चाहिए। मेरे ख्याल में उस पर एक कंसेंसस डेवलप होनी चाहिए, और जो नई आने वाली क़यादत है वो इस मामले में काफी जो है वो जिसे कहना चाहिए कि खुले दिल से एक दूसरे की जो है वो तनकीद को भी बर्दाश्त करती है, और जो है वो एक तामीरी के सोच के लिए अपने साथ, और जो मुखालफिन भी हैं उनको भी साथ बिठाने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चेंज है, ऐसा होना चाहिए, ताकि आप देखें, मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप दूसरे शहर, आप पंजाब को ले लें, इस वक्त लाहौर जो है, आप उसको जाके देखें, वो लोग तमाम इख्तलाफात एक तरफ लगते हैं, और जहाँ लाहौर का मफाद होता है वहाँ एक जगह इकट्ठे हो जाते बिल्कुल, हैं। तो अगर वहाँ यही पे तो रवैया हर हम घंटे अपना में एक लें तो नया ये प्रोजेक्ट कराची अनाउंस जो किया जा रहा है। मसलों में फंस गया है ना, इससे बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है। और मैं खुद कई मरतबा जो अपने प्रोग्राम में लाहौर का, तो मैं मतलब बेशुमार मिसालें दे चुकी हूँ कि लाहौर तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया और बहुत अच्छा बनाया है लाहौर को। मतलब हम क्यों अच्छा नहीं उनसे बनाया, कुछ और एक सीख के साल में जो कराची। पुराने मसले खड़े हो गए थे, उन्होंने उस एक साल में उसको रिजॉल्व कर दिया, वो तेजी से अब आगे जा रहे हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो एग्जैक्टली, सबको कराची के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा नहीं करते। सही। इंशाल्लाह दी ने बात की है, इंशाल्लाह हम बैठ के बात करेंगे। मैं इसके अलावा आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें हमने ठीक की है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के और अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आपको बताऊँ कि मैं इलेक्ट जब नहीं हुआ था वहाँ पे, और मुझसे पहले वहाँ पीटीआई के एमपीए थे, मेरे केमाड़ी मशहूर किस चीज़ पे मेरे हुआ ख्याल था? से जदून, जी एमपी जदून। जी जी, मेरा केमाड़ी किस चीज़ पे मशहूर था जी। कि वहाँ ड्रग्स अच्छी मिलती है, वहाँ आइस अच्छी ओके, मिलती है, क्रिस्टल अच्छी मिलती बिल्कुल है, ठीक कह रहे हैं। वहाँ पे और मंशियात के बहुत ज़्यादा अड्डे गढ़ हुआ थे, करते थे। बहुत ज़्यादा अड्डे थे और बहुत नाम था। और इवन कि मैं जब इलीट क्लास में, कुछ दोस्त मेरे भी हैं, उनमें बैठता था, तो वो मुझे कहते हैं कि हम केमाड़ी जा रहे हो, तो मैं कहा खैरियत फ़िश खाने जा रहे हो? केमाड़ी अच्छा। की फ़िश बड़ी मशहूर। बोलते नहीं, वो केमाड़ी में फ़लाना मस्जिद है, उस मस्जिद के पास एक अड्डा है, वहाँ से हम चर्च लेने जा रहे हैं, आइस लेने जा रहे हैं। तो बड़ा सा अजीब सा फील होता था कि मेरे इलाके में ये हालात हैं। तो उसके बाद मैं डीआईजी असद रज़ा साहब, हमारे एसएसपी कैप्टन फैज़ान साहब, और खुसूसन ज़िया लंजार साहब जो सूबाई वज़ीर दाखिला है, और वज़ीर हमारे उस वक्त शर्जील मेमन थे नारकोटिक्स से, उन जी। सब से मैंने दरख्वास्त की, तो उसके ख़िलाफ़ फिर भरपूर ऑपरेशन हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह केमाड़ी में ड्रग्स अगर कोई मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेज रहे, उसके मैं नहीं कह सकता हूँ कि हर गली में पुलिस वाला हम नहीं खड़ा कर सकते। केमाड़ी में वो अड्डे मंशियात के वो ख़त्म हो गए, और वो जितने ड्रग्स डीलर थे वो सब वहाँ से गायब हो गए। तो ये एक काफ़ी कामयाबी मिली है, और जिसके लिए मैं सिंध गवर्नमेंट का, खुसूसन सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने। नहीं, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ये, क्योंकि हमारी नस्ल, हमारी जो यूथ है, वो इस तरफ बहुत ज़्यादा आगे हो गई है। और मतलब ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का ही वो मसला नहीं है, ये पूरे ओवरऑल कराची का है, जिसमें बड़े बड़े केसेस अभी सामने आ, जिसमें मकान जो का केस है, और इसके अलावा और कितने केसेस ऐसे हैं जो कि अभी हाईलाइट भी नहीं हुए हैं, और कितने नौजवान जो है इस चीज़ को लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने ख़राब कर दी है। देखिए नहीं, मैं आपको बताऊं, ये पहले होते थे ड्रग्स के डीलर्स, उनके अड्डे होते थे, या उनकी कोई फ्रेंचाइज होती थी। आजकल ये मोबाइल है,
आप सपोज यहाँ पे कोई ड्रग डीलर बैठा हुआ यहाँ से वो सप्लाई दे रहा है, उसको पता लग रहा है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध पुलिस आ रही है, यहाँ रेट होने वाला है, वो यहाँ से कहीं और चले जाता है और जिसको ड्रग चाहिए होती है उसका नंबर उसके पास होता है, वो अपने व्हाट्सएप पे उसको लोकेशन दे देता है, देन वो लोकेशन पे वो बंदा उस स्ट्रीट में गली में जाके पहुंच जाता है और वहां से वो ड्रग ले लेता है। तो उस पर भी काम चल रहा है। बेहंगम आबादी है कराची की ना, मैं आपको कह रहा हूँ। फिर खुसूसन मेरे केमाड़ी के इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मेरा केमाड़ी जो है वो 6 लाख से ऊपर, सिर्फ 4 यूनियन काउंसिल जो है उसकी आबादी बढ़ चुकी है। वजह केमाड़ी में अमन था, सुकून था, और अभी भी और आगे भी इंशाल्लाह होगा। और मैं अपनी आवाम से भी और फिर कराची की आवाम से भी कहूँगा कि इंशाल्लाह इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस होगा। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी, हमारे एमएनए की तरफ से भी, टाउन चेयरमैन की तरफ से और हमारे सब की तरफ से इंशाल्लाह हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि एज एन एमपीएम आप जैसे ओवरऑल कराची के हवाले से भी बात करें असेंबली में, ताकि सब जो है मैं निदा आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी सिंध असेंबली में एमक्यूएम पाकिस्तान बात कर रही थी यही ड्रग्स के हवाले से, तो फिर मैंने एक क्वेश्चन रेज किया और वहाँ पे नार्कोटिक्स के मिनिस्टर बैठे हुए थे। मैंने कहा कि मुझे आप बताएं कि वो ड्रग्स डीलर जिनको सिंध पुलिस गिरफ्तार करती है वो 7 से 8 दिन बाद वापस घूम रही होती है वहाँ पे, तो इनके खिलाफ कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि कम से कम वो ड्रग डीलर या वो सप्लायर या उनका वो एजेंट वो 6 से 8 महीने, अब 9C का एक केस बनता है, मुख्तलिफ उनके दफात हैं ड्रग्स के, वो जब केस बन के चले जाता है उसमें 6 से 8 दिन बाद वही मुलजिम जमानत पे आके बाहर घूम रहा होता है। तो उसके लिए हमें एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ मिलके, पीटीआई के जो एमपीएज हैं उनके साथ मिलके, हम सबको मिलके कोई अच्छी कानून साजी करनी पड़ेगी, ताकि इस किस्म के लोग जो जेल जाए तो कम से कम 6 दिन में दोबारा दंदनाते वही हमारे सामने, सिंध पुलिस के सामने वो वही दंदनाते फिर होते, और फिर बदकिस्मती से वही लोग जाके हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में जाके उस एसएचओ के खिलाफ पिटिशन करते हैं। अच्छा आसिफ साहब, अलमिया यहाँ पे ना बड़ा अजीब सा ये है कि आपको पता है, मुझे पता है, सब मतलब पूरे कराची की आवाम को पता है कि कौन कौन से पॉइंट्स पे कहाँ कहाँ मिलती है, ये पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन मिल पाती है? देखिए मैंने आपको बताया ना, मेरे जो इलाके में 3-4 पॉइंट्स थे और बदकिस्मती से वो मसाजिद के नाम से मशहूर थे। ठीक है, पुलिस ने उनको उनका सफाया किया बिल्कुल। लेकिन उससे पहले तो चल रहे थे ना? उससे पहले चल रहे तो थे। इसका मतलब उनकी सरपरस्ती थी यकीनन। अब उनकी सरपरस्ती कह ले या वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको फिक्र नहीं थी शायद। अच्छा, अब मेरी कल एक वीडियो वायरल हुई है, मैं एक ग्राउंड गया अपने इलाके में, अब वहाँ पे मेरा पानी का काम चल रहा है, पानी की लाइन हम डलवा रहे, तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो बदकिस्मती से वहाँ 6-8 ड्रग पीने वाले अपने ऊपर शॉल लेके बैठे हुए थे। तो उनकी वीडियो मैंने बनाई और मैंने अपनी सोशल मीडिया पे लगाई है, और मैंने कहा जहाँ एसएचओ ने अच्छे काम किए तो मैंने तारीफ की है, ये एक गलती है, इसको देख ले, मैं सोशल मीडिया पे लगा रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कि इसके मैं साथ उनपे साथ मैं मैं एक पुलिस बात पे और ऐड पर्दा करना रख रहा हूँ, चाहूंगी सिंध यहाँ पे। गवर्नमेंट पे पर्दा रख रहा हूँ, जी, जो गलत है उसको भी हमने ही ठीक करना बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक बात है। इसके साथ साथ मैं एक और बात जो मैं कह रही थी कि मैं ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे रिहैब सेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है नहीं यहाँ पे, नहीं है, लियारी बहुत में कम है, लियारी बहुत कम है, मैं ये बात से और आपकी उनके पास मुतफिक हूँ। फंड्स नहीं है, बजट नहीं है, जी, जो कि वो और जो बस प्राइवेट एक है, दो दिन में जो है वो वापस छोड़ दिया जाता जी हाँ, है। ये इस बात से मैं आपके मुत्तफिक हूँ। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में है, मेरे केमाड़ी में भी है, लेकिन वो प्राइवेट है, कारवाने हयात, उसकी फीस इतनी हो जाती है कि वो कोई अफोर्ड अफोर्ड नहीं नहीं कर कर पाता, सकता। सही बात है। ये सिंध गवर्नमेंट से मैं भी कहूँगा अदी अजरा पेजो साहिबा से, और बाकी उनका एक किरदार है हेल्थ के मामले में। पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं इलाज के लिए, जिगर की पेवंदकारी के लिए, हार्ट पेशेंट। अभी मेरे पास पेशावर का एक पेशेंट आया हुआ, उसका हार्ट ओपन सर्जरी होनी हार्ट की, अच्छा, तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, यहाँ कार्डियो में इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैं अदी से बात करूंगा इंशाल्लाह, इस किस्म के सेंटर्स इनके लिए हमें बनाने पड़ेंगे और इनको वहाँ जमा करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। सबिन गौरी साहब अगर हमारे साथ ऑन कॉल हैं तो मैं उनसे जानना चाहूँगी, आप क्या कहेंगी? सबिन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल से वो क्योंकि उनको एक मीटिंग के लिए इजाज़त ने बताया था कि वो रास्ते में जा रहे हैं, तो शायद वो जहाज लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। या मैं आपकी तरफ दोबारा से आऊँगी। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी जैसे हम बात कर रहे थे, इसके अलावा भी आपने स्ट्रीट क्राइम के हवाले से काफ़ी सारी, क्योंकि स्नैचिंग वगैरह का भी आपने बताया था, काफ़ी इस पे जो है ना आपने कंट्रोल किया है। जी, मैंने कंट्रोल ऐसे किए कि मैंने मुतल्लिका एसएचओ के साथ मैं राब्ते में रहता हूँ, फिर हमारे पास रेंजर जो है उनके विंग कमांडर वो भी राब्ते में रहते हैं, पुलिस हमारे साथ राब्ते में रहती है। कोई भी वाक़या होता है तो विद इन मिनट 2 मिनट्स में वहाँ पे उनको कॉल करता हूँ, और फिर वो जो भी पैकेट्स लगाते हैं तो उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और रिकवरियाँ हुई है। ठीक है। तो इस पे मैं फिर कहूँगा कि कानूनी इदारे जो है ना उनका हमें
उनको हमें साथ दाद लेके देनी चलना चाहिए है, और उनको बिल्कुल। साथ देनी चाहिए। और बदकिस्मती से उनके खिलाफ जब कोर्टों में पिटिशन होती है तो उस पर हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये जो पिकेट्स होती हैं, ये कॉल की जाती हैं तो पिकेट्स लगती हैं, मुस्तकिल बुनियादों पे क्यों नहीं लगाई जाती हैं पिकेट्स? देखिए, इतनी पुलिस नहीं है कि मुस्तकिल बुनियादों पर हर स्ट्रीट के बाहर असल एक में सिपाही प्रोटोकॉल खड़ा। में भी तो काफी सारी मसरूफ हुई हुई नहीं, होती है, मैंने ये भी कल भी आए देखे यहाँ पे। देखे मैंने अपने लिए, मेरे लास्ट टाइम में वजीर आला का स्पेशल असिस्टेंट था तो जी। मेरे पास 2 गार्ड्स थे। ओके। कराची में मैं घूमता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ। इस मरतबा मैंने गार्ड्स की डिमांड की है, मुझे कोई गार्ड्स नहीं मिले उनसे, सिक्योरिटी 2 से कोई गार्ड्स वगैरह नहीं मिले हैं। तो ये चीज़ नहीं, अब हर गली पे हर स्ट्रीट पे एक सिपाही तो नहीं खड़ा कर सकते ना। मुख्तलिफ जगहों पे पिकेट्स लगती है। कराची मेगा सिटी है और दुनिया के चंद शहरों में कि जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, 3-3.5 करोड़ की है, बताए तो 2-2.5 करोड़ जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं 3 करोड़ है, कुछ साढ़े। बिल्कुल। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ की आबादी सिर्फ 6 लाख की है। हाँ, तो फिर ओवरऑल कराची की बात करें तो अप्रॉक्स अभी तीन अदी ने करोड़ तो कहा कि बनती बनती है। 47 लाख वेस्ट में, इन्होंने कहा, तो मैं डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में भी 40-45 लाख की आबादी है। तो इस तरह की आबादी तो बेहंगम आबादी है और इंक्रोचमेंट बेतहाशा होती है। इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके साथ साथ जो ये बिल्डर माफिया है ना, इन्होंने भी बहुत बुरा हाल मैं किया आपको हुआ कह रहा हूँ है। ना। स्टार्टिंग में आपने इस चीज़ का जिक्र किया ना कि मतलब छोटे छोटे प्लॉट्स पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट सीमेंट के ईस्ट, हर पहाड़। जगह का बुरा हाल है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें, अभी तक वहाँ पे काफ़ी ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है डीसीज, एसबीसी की जानिब से, एसएसपी की जानिब से। इसमें कुछ पीपल्स पार्टी के भी कारकुनान का नाम सामने है, जो वो कि गिरफ्तार भी बिल्डर्स हुए। को जी जी वो गिरफ्तार भी गिरफ्तार हुए। भी हुए। इसमें वो बिल्डर्स को सपोर्ट कर रहे थे जो देखिए, पार्टी बुरी इलीगल। नहीं है, देखिए निदा, पार्टी बुरी नहीं है। पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम या कोई भी जमातें बुरी नहीं होती, उनके कायदीन बुरे नहीं होते, उनमें मैं और आप बुरे होते हैं। हम इस पार्टी को किस तरफ इस्तेमाल करें, इस पार्टी को हम कमर्शियल बनाएं या इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम आवाम की खिदमत करें। अब आपने कहा ना, मैंने कल खुद सोशल मीडिया पे देखा एक शख्स का नाम हमारे पार्टी से मंसूब किया बिल्कुल, वो जा रहा टिकट था। होल्डर भी थे हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हाँ, मंसूब किया जा रहा था। उस जी। पार्टी में मैं भी हूँ, आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब पार्टी तो नहीं कहती है कि जाके आप इस किस्म के काम करें, ये तो डिपेंड आप पे, मुझ पे होता है कि हम अपने पार्टी का नाम अपने, मैं तो देखिए शहीदों का खून का सौदा नहीं कर सकता, ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, ना मीर मुर्तज़ा भुट्टो का, ना उन शोधा का जो कारसाज धमाके में या रावलपिंडी के धमाकों में शहीद हुए। मैं कम अज़ कम उनका सौदा नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पार्टी का और अपनी आवाम का और अपने शहर का, जिस शहर ने मुझे इज़्ज़त दी, जिस शहर ने मुझे कारोबार दिया, जिस शहर में मैं पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे, मेरे बहन भाई पढ़े, मेरे हल्के के लोग पढ़ रहे, तो मैं तो उसके लिए काम करूँगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आसिफ साहब। मैं आपको ज़ाहिर है कई मरतबा हमने आपके साथ प्रोग्राम्स किए हैं, जब अभी आप एमपी बने, इससे पहले भी, एमपी बनने से पहले से भी जो आपके अंदर एक लगन थी वो नज़र आती है, और एमपी बनने के बाद आपने उस चीज़ को प्रूव किया, क्योंकि चीज़ें दिख रही हैं तो हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि इरफान कुरैशी आपके जो टिकट होल्डर थे पाकिस्तान पीपल्स पर, रिजवान कुरैशी सॉरी, वो जो है मतलब वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे लोगों के लिए क्या मतलब करती है? मतलब उनको पार्टी की सतह पे कोई सज़ा मिलती है, मअतल किया जाता है क्या? उनके लिए जो है ना सज़ा की जाएगी? बिल्कुल मअतल किए जाते हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ज़ीरो टॉलरेंस इस मामले में। ओके। और अदी फरियाल तो सुनने को तैयार नहीं होती है। ओके। और आपको मालूम हो जाएगा कि उस पर चीज़ें साबित हो जाती है कि जिसकी वजह से, बकायदा लिस्ट में नाम है उसका। जिसकी वजह से हम पे, हमारी पार्टी पे दबा लग रहा है। तो इंशाल्लाह हम वाइट कॉलर लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपनी क़यादत से, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले काफ़ी लोग इस तरह के थे जिनसे पार्टी ने लाताल्लुकी का ये ऐलान सिर्फ किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एलमान नहीं है, यहाँ पे जितनी भी सियासी जमात है कोई ना हमने, कोई उनके हमारी पार्टी ने देखे निदा हमेशा नुमाइंदे जो लाताल्लुकी हैं। किया हाँ और जी। मअतल किया और उस शख्स से लाताल्लुकी का ऐलान किया कि जो ओके। माशरे में गलत काम में मुलवस पाया गया हो। तो नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे नाजरीन के लिए? नाज़रीन के लिए ये मैसेज है कि बिल्कुल निदा ने क्वेश्चन किया मायूसी का, मायूस ना हो। और ये मायूसी का सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये 3.25 करोड़ आवाम का सवाल है जो कि देखिए, मैं आपसे बैठ के कर रही हूँ। मैं आवाम से, कराची की आवाम का क्या हल आपने निकाला जाए, कराची के मसाइल का क्या हल निकाला आपने जाए? कहा ना क्या देंगे, सफारी जी। पार्क चले जाए, बाग इब्ने कासिम चले जाए, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वहाँ पे बिजनेस हो रहा है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाके उसका इफ्तिताह किया था। बाकी चीज़ें भी ठीक होगी इंशाल्लाह, बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, पहले से बेहतर होगा। कम अज़ कम
वो जो हमें विरसे में एक नया पुराना पाकिस्तान अच्छा चल रहा था, एक नया पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए 4 साल के लिए आया था, अब हमें विरसे में मिला, उसे हम ठीक कर रहे हैं, ठीक करने बिल्कुल। में थोड़ा टाइम बिलावल लगेगा। भुट्टो ने आते के साथ ही असम्बली में सबसे पहले कहा था वेलकम बैक। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।